है। धूप बहुत ही ज्यादा आ रही है एक्चुअली, तो मैं थोड़ी सी छांव में आ जाती हूँ। सो या गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून तो नहीं कह सकते, अभी बज रहे हैं शाम के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट, वो भी क्योंकि परसों से दुर्गा पूजा स्टार्ट है। ईशू प्लीज हेयर बैंड को रहने दो बेबी। ये तब से अपने हेयर बैंड को निकालने की कोशिश कर रही है, अब लगाती ही नहीं है। बच्ची जब तक थी तब तक तो हेयर बैंड को बहुत अच्छे से कैरी करती थी, बट अब जब से बड़ी हो गई है तब से हेयर बैंड को नहीं रखती है। हमने सोचा कि आज हम लोग जाके मार्केट जाके ईशू के दुर्गा पूजा की शॉपिंग कर लेते हैं, तो वही हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। फिलहाल मैं और ईशू के पापा और ईशू, तो ईशू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है अपने हेयर बैंड से। ईशू थोड़ी देर तो रहने दो। तो अच्छा कोई नहीं, चलो मैं इसके हेयर बैंड बाद में खोल दूंगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और तो चलिए चलते हैं मार्केट। ये हेयर बैंड लगा के रखने वाली नहीं है, तो मैंने लास्ट ही खोल ही दिया। तो अब ठीक है, अब जान बचा। ये भी कितने गुस्से मूड में है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको कोई मार रहा है, इसको कोई जबरदस्ती ले रहा है। और ये रहा हमारा पहला मॉल, जो कि है वायरी और बिग बाजार, दोनों पार्टनरशिप है इसमें। तो मैं तो यहाँ पे गई ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ कपड़ों के कलेक्शन अच्छे कभी नहीं रहते। मतलब बाकी सारी चीज़ों के कलेक्शन इनके पास अच्छे से रहेंगे, किचन यूटेंसिल्स वगैरह सब चीज़, बट कपड़ों के बिल्कुल भी नहीं। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपना दूसरा मॉल, जो कि है वी मार्ट। तो मैं देवघर से हूँ, देवघर के सारे लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अच्छे खासे अभी फैशन ये मॉल खास तौर कपड़े के लिए ही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें मतलब उतनी अवेलेबल नहीं है जितने कपड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे आई। मैंने ईशू को इनको दे दिया है, क्योंकि मैं ईशू को गोद लेके ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, पैदल नहीं चल सकती हूँ, इसलिए इनको दे दिया मैंने। तो यहाँ पे ये इस पर्सन से कुछ बात कर रहे थे, तो मैं आगे चली गई। मैंने सोचा कि चलो मैं आगे जाके देखती हूँ, कुछ कलेक्शन अच्छा होगा तो और उसके बाद मैं सबसे पहले पहुंची ज्वेलरी काउंटर पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ज्वेलरी वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने इशू के लिए एक हेयर बैंड लिया बस, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि उतने भी अच्छे नहीं थे। अच्छे थे बट मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मेरे यहाँ देवर और भाई दोनों की शादी थी, तो मैंने बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह ले लिए हैं, तो इसलिए मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी। जो ज़रूरत थी तो वो तो ले ही लिया। तो ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन थे, टीनेजर गर्ल के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं किड्स सेक्शन। ये देखिए, जहाँ की सबसे पहले फ्रॉक ही मुझे दिखा, बट इन्होंने ये फ्रॉक ज़्यादा नहीं पहनाने देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि नहीं अभी यूनिसेक्स कपड़े पहनाओ, फिर जब बड़ी हो जाएगी तब फ्रॉक पहनाएंगे, क्योंकि जब बच्चे चलने लगते हैं तब ज़्यादा फ्रॉक उन पे सूट करता है। तो अभी इशू तो चलती नहीं है, अभी वो 9 महीने की है। तो बट मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये उसे साइज़ में बड़ा आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने कुछ ड्रेसेस यहाँ पे ले लिए, और मैं जा रही थी देखने के लिए शूज़ कलेक्शन वगैरह उसके, क्योंकि इशू के लिए शूज़ भी लेना था, बट यहाँ पे अच्छे शूज़ नहीं मिल रहे थे। जैसे मैंने उसे पहनाया था उसी टाइप के मिल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। तो अब हम चल पड़े बिलिंग की तरफ। तो यहाँ पे ये बिलिंग करा रहे हैं और मैं और इशू खड़े होके उनको देख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा ना कि ये लड़की देखिए, ये जो रेड कलर का फ्रॉक पहनी है, ये सारे बिस्किट वगैरह पैकेट को देख के ये चॉइस कर रही थी मैं क्या लूँ। इसकी मम्मा ने बोला था कि तुम जो लेना है ले लो, तो ये सब चीज़ें उठा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरी इशू भी एक दिन इसी तरह करेगी। तो हम यहाँ फाइनली मॉल से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस लिया, और अब चलेंगे हम अपना दूसरा मॉल, जो कि है V2। तो देखते हैं वहाँ पे कुछ कलेक्शन मिलता है या नहीं। तो फाइनली हम अपना दूसरा मॉल आ चुके हैं, जो कि नाम है V2। तो यहाँ पे भी कपड़े के ही एक से एक वैरायटी मिलते हैं, तो मतलब दूसरी चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पे कपड़े के ही वैरायटी है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ मिल जाए इशू के लिए बेहतर। तो मैं कुछ यूनिक सा ढूंढ रही थी, मतलब सारा बच्चों के सारे ड्रेसेस रेगुलर होते हैं, वही डंगरी वगैरह हर चीज़, तो जैकेट वगैरह हर चीज़, लेकिन मैं कुछ यूनिक ढूंढ रही थी। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पे जा रहे थे, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे ही किड्स सेक्शन थी। तो यहाँ पे अच्छे मुझे कलेक्शन तो लगे, तो मैंने कुछ ड्रेसेस यहाँ पे लिए हैं उसके लिए, बट मुझे फिर भी दूसरे मॉल में जाके देखना था कि वहाँ पे भी अगर कुछ बेहतर मिल जाए। तो फाइनली यहाँ पे बिलिंग कराने ही चले गए हैं, और यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा था।
तो ये देखो यीशु को मैं मतलब इसको कैरी करते करते मैं थक गई थी, इसलिए मैं बिठा चुकी थी इसको। वैसे तो ये ही कैरी कर रहे थे हर मॉल में आगे आगे ले। तो अब चलते हैं तीसरा मॉल, अगर वहाँ पे भी अगर कुछ मिल जाए। तो ये है हमारे शहर का तीसरा मॉल जो कि है सिटी स्टाइल। तो यहाँ पे भी अच्छे कपड़े के वैरायटी रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे भी अगर कुछ मिले। तो इनको मैंने फाइनली दे दिया है यीशु को, तो ये लेके चल रहे थे आगे आगे और मैं चल रही थी पीछे पीछे। तो इन्होंने तो सबसे पहले ये गए अपना मेंस कलेक्शन देखने के लिए, तो मैं चली गई ऊपर। उसके बाद फिर ये भी आ गए थे, तो वहाँ पे देख रहे थे अगर बच्चों के कलेक्शन, मतलब सब जगह बच्चों से ज़्यादा एडल्ट के लिए ज़्यादा कलेक्शन मिल रहे थे। तो मुझे ऐसा कुछ बेहतर नहीं लगा किड्स कलेक्शन में, क्योंकि सब चीज़ वही घिसा पीटा फ्रॉक डंगरी ऐसे ही सब चीज़ ही था। तो मुझे कोई खास नहीं लगा। तो मैंने फाइनल यहाँ पे सिटी स्टाइल में मैंने यीशु के लिए कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 से 3 ड्रेसेस ले चुकी थी यीशु के लिए, और मुझे और 1-2 ड्रेसेस लेने थे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको जब मुड़ के मैंने देखा तो ये फिर से डंगरी ही था, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। बाकी मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था उसका। तो मैं इसके बाद चली गई थी फर्स्ट क्राई, क्योंकि सोचा कि चलो लास्ट वही ऑप्शन है, वहाँ पे भी देख लूँ। बट फर्स्ट क्राई में जाके फाइनली हमें यहाँ भी कुछ नहीं पसंद आया। तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट क्राई, देखते हैं वहाँ पे कुछ पसंद आ जाए। मतलब लगभग हम लोग 3 मॉल घूम चुके थे और चौथा मॉल जाने वाले थे फर्स्ट क्राई। तो देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ मिल जाए। तो फर्स्ट क्राई, देवघर का फर्स्ट क्राई में उतनी ज़्यादा वैरायटी तो है नहीं, मतलब छोटा मोटा सा मॉल है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ यहाँ पे। वैसे तो फर्स्ट क्राई ऑनलाइन सबसे ज़्यादा अच्छा सामान देता है। वैसे यहाँ पे देखिए यीशु कितने प्यार से एकदम चेयर पे बैठ के शूज़ पहन रही थी, ट्राई कर रही थी। तो हमने यहाँ पे एक शूज़ ले लिया, एक पैर, क्योंकि शूज़ कलेक्शन बहुत अच्छे थे इनके पास फर्स्ट क्राई में। तो उसके बाद अब हम आए हैं गुपचुप खाने, क्योंकि बिना गुपचुप खाए तो घर में जा ही नहीं सकती। भैया बहुत अच्छा गुपचुप बनाते हैं एक्चुअली। उसके बाद ये मुझे ले जा रहे रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिलाने के लिए। इन्होंने कहा कि चलो एक ड्रिंक पिलाता हूँ, वो पी के एकदम रिफ्रेश हो जाओगी। तो वहीं पे ये ले जा रहे थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और बहुत ट्रैवल करके हम लोग थक भी गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे हर तरह के आप ड्रिंक मिल रहे थे, मतलब मसाला सोडा, ऑरेंज सोडा, कोला वगैरह सब चीज़ मिक्स वगैरह कर करके भैया दे रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था वो, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और अब लौट के हम वापस फाइनली घर आ चुके हैं, और पूरा अंधेरा था मेरा घर के बाहर, क्योंकि लाइट जला के गई ही नहीं थी। मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, शाम के बज रहे हैं 6-6:30 बज रहे हैं, और हम लगभग निकले थे 3 बजे को ही। मैंने सोचा था कि चलो यीशु के ही तो ड्रेस लेने हैं, तो लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मार्केट में इतनी ज्यादा दुर्गा पूजा की भीड़ थी कि आप लोग यकीन नहीं करो कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, और हम लोगों को लग गए लगभग 3 घंटे लग गए। सोचो तो हम लोग थक ही गए थे, बट यीशु को ज्यादा थकावट हो जाती है फाइनली। बट अभी घर आ चुके हैं हम लोग, और आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करती, बट मुझे अभी याद आया कि मेरे छत पे सारे कपड़े रखे हुए हैं। रात के अंधेरे में मैं छत पे कपड़े उठाने आई हूँ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा बताओ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यीशु तो बहुत थक गई थी, वो सो गई थी, और मैं भी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दुर्गा पूजा की शॉपिंग तो फिलहाल हो गई है, मैं शॉपिंग बाद में करूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।